अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एफएससी पार्ट 1 के आज के सिलेबस में हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि एटम जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। एटम का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। इसको ना तो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ना ही हम सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या हाई रेजोल्यूशंस वाली जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं। अब एटम का साइज़ चूँकि इतना छोटा है तो ऑब्वियसली उसका मास भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इतना स्मॉल होता है कि उसको हम लोग जो है वो किसी भी फिज़िकल बैलेंस के थ्रू मेज़र नहीं कर सकते। उसको मेज़र करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ा, उसको मेज़र करने के लिए फिर हम लोगों ने एक रिलेटिव स्केल जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे जो है वो हम किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम्स प्रेज़ेंट होते हैं, उनका मास जो है वो कंपैरिज़न के मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट वाज़ रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली किसी भी एलिमेंट के एटम का वो मास होता है जो हम फाइंड आउट करते हैं, उसका कंपैरिज़न करके कार्बन एटम के साथ जिसका हम लोगों ने मास लिया हुआ होता है 12 AMU। तो बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? दैट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12 AMU। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट के एटम का कंपैरिजन करते हैं कार्बन 12 के एटम के साथ कि वो कार्बन 12 के एटम से कितना ज़्यादा लाइटर है या कितना ज़्यादा हैवी है, और उसके थ्रू हम जो है वो रिलेटिव मास फाइंड आउट करते हैं, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास चूँकि मास है तो इसको डिनोट करने के लिए कोई ना कोई ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई यूनिट होता होगा। वो यूनिट क्या होता है? वो यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट वो यूनिट होता है जिससे हम रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं, और ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट। कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट जो होता है उसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और अगर हम एटॉमिक मास यूनिट को किलोग्राम्स में और ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो हम देखते हैं कि एक AMU जो होता है ये इक्वल आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के, या फिर ये इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के। क्या होता है कि जब 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है एक AMU, अब हमने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होके 10 की पावर -27 जो होगा वो 10 की पावर -24 रह जाएगा, और हमारे पास ये आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये बेसिकली यूनिट होता है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास का, जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, और ये होता है कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट। ये वैल्यूज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये वैल्यूज़ जो होती हैं ये MCQs में पूछी जाती हैं। इसके अलावा ये पूरे का पूरा क्वेश्चन जो होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। सो डू रिमेंबर दीज वैल्यूज़। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है वो डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, और उन सारे एलिमेंट्स का हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट किया? हमने उनको कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके उनके रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो फाइंड आउट किए। कुछ आइटम्स के मास जो है वो यहाँ लिखे हुए हैं, लाइक हाइड्रोजन का 1.008 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम 23 एंड सो ऑन। ये इस टेबल को भी जो है एफएससी की पार्ट 1 की बुक में भी दिया हुआ है, और कुछ एलिमेंट्स यहाँ भी लिखे हुए हैं। इन एलिमेंट्स को जो है वो लाजमी याद करना है, क्योंकि डिफरेंट कैलकुलेशंस जब हम करते हैं तो फिर हम एवरेज मास की बजाय रिलेटिव एटॉमिक मास लिखते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो बेहतर आएँ, अच्छी आएँ, हमारे जो आंसर्स हैं वो परफेक्ट आएँ। अब आगे हम देखते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हमसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। एक तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है कि व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। तो वो हम लोगों ने पढ़ लिया कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है। इसके अलावा जो हमसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में और रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर क्या डिफरेंस होता है? तो क्या होता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास हमने पढ़ा कि ये वो मास होता है किसी भी एटम का जो हम कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं, और कंपेयर हम किससे करते हैं? हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के एटम के साथ जिसका मास हमने 12 AMU लिया हुआ होता है। तो बेसिकली ये क्या होता है? कंपैरिजन वाला मास होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास कंपैरिजन वाला मास होता है। और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है हमें पता है। एटॉमिक मास जो होता है दैट इज जस्ट मास नंबर, कि किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम कितना है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। उसके बाद हमसे पूछा जा सकता है कि हम इसको रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव क्यों होता है? तो हम लोगों ने भी पढ़ा कि हम इसको रिलेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि हम
मास को कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं। हम मास को कंपेयर करते हैं, एटम के मास को कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के मास के साथ। तो कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम इसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।